अस्सलाम वालेकुम। तुम लोगों के सिलेबस में चैप्टर चार में खाका पढ़ना है। खाका का उन्वान है मीर बाकर अली दास्तान गो, है ना। पढ़ना है क्या? पढ़ चुके हो, पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज तुम लोगों को मीर बाकर अली दास्तान गो से या खाका निगार शाहिद अहमद देहलवी के मुतालिक जो इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं, जो सवाल पूछा जा सकता है इम्तहान में, ठीक है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए खाका मीर बाकर अली दास्तान गो के मुतालिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम नोट किए हुए हैं। बात समझे? ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही जान लो तुम लोग कि इसी से तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पूछेगा इस चैप्टर से तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। बात समझे? हालांकि हम पूरा खाका मीर बाकर अली दास्तान गो के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अभी हम इम्तहान को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को हम याद दिलाना चाहते हैं, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि कोई भी सवाल आ जाए आसानी से उसको तुम लोग पकड़ सको। सवाल को तो पकड़ते हो ना? पकड़ा गया सर, लड़ गया सर, जो आप बोले थे वही आया सर। सवाल तो लड़वाते हो तुम लोग, तो लड़ जाएगा सवाल, ठीक है ना। आज ही जो है एक कमेंट्स आया था, सर यहीं से सवाल लड़ेगा ना? अरे लड़ेगा, सवाल लड़ेगा? नहीं बोले कुछ, हम बोले हाँ वहीं से लड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक एक करके एक एक पॉइंट हम पढ़ते जाते हैं और इसको समझा भी देते हैं, ठीक है ना। खाका मीर बाकर अली दास्तान गो, खाका निगार शाहिद अहमद देहलवी। पहला पॉइंट है खाका से मुराद, खाका के बारे में, खाका कहते किससे हैं इसे हम बता देते हैं, ठीक है ना। एक सेंटेंस में है, हालांकि यह सवाल तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में नहीं बनता है, यह सवाल नहीं पूछेगा, फिर भी यह जान लो कि खाका कहते किसे हैं, ठीक है। खाका से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत के मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए, ठीक है ना। इस एक सेंटेंस में मुकम्मल बातें खाका के बारे में कह दी गई हैं, फुल्ली डिफिनेशन है, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल तुम लोग को नहीं पूछेगा। अगर 12वीं क्लास में खाका होता तो वहाँ पे पूछ सकता था कि खाका किसे कहते हैं, खाका की तारीफ़ लिखें। लिखने वाला में यह सवाल पूछ सकता था, लेकिन चूंकि तुम लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव में ये सवाल नहीं बनता है। आगे देखो, अब यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ पे जो खाका निगार हैं मीर बाकर अली दास्तान गो के शाहिद अहमद देहलवी, शाहिद अहमद देहलवी के मुतालिक जो सवाल बन सकता है वो देख लो, ठीक है। शाहिद अहमद देहली में 1906 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल पूछेगा ना, शाहिद अहमद देहली कब पैदा हुए? 1906। वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 1902 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1908 ईस्वी, कुछ भी रह सकता है। ईस्वी सन कुछ भी रह सकता है, लेकिन एक ईस्वी सन 1906 तो रहेगा ही रहेगा। अगर यह सवाल पूछता है कि शाहिद अहमद देहलवी कब पैदा हुए, याद रखना है 1906 ईस्वी में। सवाल यह भी पूछ सकता है कि शाहिद अहमद देहलवी कहाँ पैदा हुए, तो नाम से ही पता चल रहा है देहलवी यानी कि दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, तो शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है ना। आगे, शाहिद अहमद देहलवी उर्दू के मुमताज़ नस्र निगार मौलवी नज़ीर अहमद के पोते थे। याद रखोगे ना, मौलवी नज़ीर अहमद का नाम उर्दू अदब में बड़े अदब से लिया जाता है, बहुत इज़्ज़त के साथ लिया जाता है ना। ये एक बहुत बड़े नस्र निगार थे मौलवी नज़ीर अहमद, उन्हीं के पोते थे शाहिद अहमद देहलवी। सवाल पूछ सकता है
शाहिद अहमद देहलवी उर्दू के किस मुमताज़ नस्र निगार के पोते थे? वहाँ पे 4 नाम दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक नाम मौलवी नज़ीर अहमद भी रहेगा। जवाब हो जाएगा मौलवी नज़ीर अहमद। ठीक है। शाहिद अहमद देहलवी ने दिल्ली से एक माहनामा रिसाला साकी के नाम से जारी किया। यहाँ पे सवाल क्या बनेगा? शाहिद अहमद देहलवी ने माहनामा रिसाला कहाँ से जारी किया? तो कहाँ से जारी किया? दिल्ली से जारी किया। जवाब क्या होगा? दिल्ली से। फिर सवाल बनेगा कि शाहिद अहमद देहलवी ने कौन सा माहनामा रिसाला जारी किया? माहनामा रिसाला मंथली मैगज़ीन जो उन्होंने जारी किया उसका नाम क्या था? तो नाम था साकी। नाम क्या था? साकी। अब साकी रहेगा, उसके साथ 3 ऑप्शन और भी दिया हुआ रहेगा इम्तिहान में तुम लोगों को। बात समझ रहे हो ना? हम यहाँ पे एक एक चीज़ सवाल बना बना करके उसका 4-4 ऑप्शन के साथ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि मेन पॉइंट बता दे रहे हैं और इससे किस तरह का सवाल बन सकता है वो बता दे रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है ना? याद रखना, शाहिद अहमद देहलवी ने दिल्ली से एक माहनामा रिसाला साकी के नाम से जारी किया। माहनामा रिसाला रे मैगज़ीन रे, तुम लोग को मैगज़ीन हम बांटे थे ना सबको, उर्दू दुनिया लगभग लोगों को दिए थे, या बच्चों की दुनिया है, ख़वातीन की दुनिया है। बहुत पहले खातून मशरिक आया करता था, अब तो पढ़ने का चलने ख़त्म हो गया। अब कौन पढ़ रहे हैं मैगज़ीन? सब अब मोबाइल में। कुछ पढ़ना है तो मोबाइल में पढ़ना है। अब पढ़ना कहाँ है? मोबाइल में तो रील्स देखना है, मोबाइल में तो सीरियल देखना है, फिल्म देखना है, गाना सुनना है, गाना देखना है, वीडियो देखना है। पढ़ कहाँ रहे? ठीक है, चलो आगे। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए। देश की आज़ादी के साथ ही, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही शाहिद अहमद देहलवी पाकिस्तान चले गए। बात समझ गया ना? और वहाँ भी उन्होंने रिसाला साकी जारी किया। दिल्ली में तो निकाल ही रहे थे मैगज़ीन, साकी निकल ही रहा था इनका, है ना? पाकिस्तान चले जाने के बाद वहाँ भी रिसाला साकी का निकालना जारी रखे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पीछे वाला मैया लोग सुन रहे हो ना? समझ भी रहे हो ना? हाँ, तो तुम लोग को कितनों बता देना। तुम लोग सोचते हो कि एकदम घोर के पिला देवे, घोट के एकदम पूरा, और घोरिए के पिलाने जिसे हम पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग नहीं बता रहे, फिर भी नहीं समझोगे। आगे सुन, समझो तो ठीक, नहीं समझो तो समझोगे। शाहिद अहमद देहलवी ने दिल्ली के आखिरी दास्तान गो, ध्यान देना, दिल्ली के आखिरी दास्तान गो माने कहना, फारसी का लफ्ज़ है। शाहिद अहमद देहलवी ने दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली, दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कौन थे? मीर बाकर अली। सवाल आएगा, दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कौन थे? मीर बाकर अली। हाँ, उनके बारे में देखो। शाहिद अहमद देहलवी ने दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली का खाका बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखा है। ठीक है ना? सवाल पूछेगा, मीर बाकर अली दास्तान गो के खाका निगार कौन है? खाका निगार या खाका लिखने वाले यानी मुसन्निफ कौन है? बोलो, शाहिद अहमद देहलवी। कौन है? शाहिद अहमद देहलवी। ठीक है ना? शाहिद अहमद देहलवी ने दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली का खाका बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया है, लिखा है, जो कि हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में खाका मीर बाकर अली दास्तान गो के नाम से शामिल है कि नहीं शामिल? है ना शामिल जी? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे सुनो, मीर बाकर अली दास्तान गो,
यानी मीर बाकर अली के दास्तान कहने का खूबी खुसूसियत, वो किस तरह के दास्तान कहा करते थे, कैसे दास्तान कहा करते थे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं पूरे चैप्टर से, उसको देख लो, सुन लो, ठीक है। मीर बाकर अली शुरू में दिल्ली के हिंदू रईस छन्नामल के यहाँ 40-50 रुपये माहवार पर मुलाजिम थे। सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा मीर बाकर अली शुरू में दिल्ली के किस हिंदू रईस के यहाँ मुलाजिम थे? जवाब हो जाएगा छन्नामल। जवाब क्या होगा? छन्नामल। फिर सवाल पूछेगा छन्नामल के यहाँ मीर बाकर अली कितने रुपये में माहवार रुपये माहवार पर मुलाजिम थे? 40 से 50 रुपये में, 40-50 रुपया महीना मिला करता था, ठीक है ना। मुलाजिम थे और कहानियाँ सुनाते थे। वहाँ मीर साहब फराश खाना में दास्तान सुनाया करते थे। फिर सवाल बनेगा मीर बाकर अली मीर साहब छन्नामल के यहाँ कहाँ दास्तान सुनाते थे, कहाँ कहानी सुनाया करते थे? तो फराश खाना में। कहाँ पे? फराश खाना में, ठीक है। आगे, मीर साहब हमेशा दास्तान अमीर हमजा ही सुनाया करते थे। फिर सवाल बनेगा मीर साहब हमेशा कौन सी दास्तान सुनाया करते थे? दास्तान का नाम क्या है? दास्तान अमीर हमजा। क्या नाम है? दास्तान सुनने वाले किसी ने उनसे पूछा, ये इंटरेस्टिंग जुमला है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग जुमला इसलिए इसको पढ़ दे रहे हैं। दास्तान सुनने वाले किसी ने उनसे पूछा कि मीर साहब यह दास्तान कभी आपने ख़त्म की है? चूँकि वो हमेशा सुनाया करते थे ना, जब कहानी सुनाने के लिए बैठ रहे हैं, जब दास्तान सुना रहे हैं तो दास्तान अमीर हमजा सुना रहे हैं। तो किसी ने उनसे पूछ बैठा कि मीर साहब कभी आपने दास्तान अमीर हमजा सुना करके ख़त्म भी किए हैं? तो वो बोले, कहने लगे उम्र भर में एक दफ़ा, उम्र भर में एक दफ़ा। सोच लो, ठीक है ना। आगे चले। मीर बाकर अली साहब को पढ़ने का ऐसा शौक़ था। अब इनके पढ़ने के बारे में देखो, पढ़ने का शौक़। मीर बाकर अली साहब को पढ़ने का ऐसा शौक़ था कि जब दिल्ली में तिबिया कॉलेज खुला, कॉलेज का नाम है तिबिया कॉलेज, है ना, दिल्ली में तिबिया कॉलेज खुला तो उन्होंने 60 बरस की उम्र में उसमें दाखिला लिया। कितने बरस की उम्र में? मीर बाकर अली का उम्र 60 साल हो गया है और दिल्ली में कॉलेज खुल रहा है तिबिया कॉलेज, तो वहाँ जाके एडमिशन ले रहे हैं। ऐसा पढ़ने का शौक़ था। तुम लोग जैसा नहीं, ठीक है। और सुनो, 60 बरस की उम्र में उसमें दाखिला लिया और लड़कों के साथ बैठकर पढ़ते, लड़कों के साथ बैठ जाते करते थे। कैसा टेबल कुर्सी, तुम लोग जैसा, इतना चिकना, इतना बेहतरीन टेबल कुर्सी बैठने के लिए, ज़मीन में फर्श में बैठ करके, ज़्यादा चटाई और नहीं तो कम से कम में बोरा में पढ़ा करते थे, बोरा बिछा करके, है ना, पढ़ते। और वहाँ से सनद लेने में भी कामयाब रहे। और सिर्फ ऐसे वैसे नहीं पढ़े, बल्कि पढ़ के पास भी किए, डिग्री लेने में भी कामयाब हो गए, सनद डिग्री। सवाल पूछेगा मीर बाकर अली तिबिया कॉलेज में कितने बरस की उम्र में एडमिशन लिए थे? ठीक है ना, सवाल बन सकता है इस तरह का। आगे सुनो। मीर साहब दिल्ली में कहीं दास्तान कहने जाते तो 2 रुपया लिया करते। बाद की बात है ना, कहीं पे दास्तान सुनाने के लिए जाया करते थे तो 2 रुपया लिया करते थे। फिर एक दौर ऐसा आया कि लोगों को 2 रुपये भी अखरने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग 2 रुपया देना भी नागवार महसूस करने लगा। नहीं, बहुत महंगा है, इतना में नहीं सुनेंगे कहानी आपका, 2 रुपया में तो कुछ और हम कर लेंगे। वो जो है 1.5 रुपया में कहानी सुनाता है ना। 2 रुपया देने में भी लोगों को अखरने लगा। तो मीर साहब ने अपने घर पर दास्तान कहनी शुरू कर दी
और 1 आना टिकट लगा दिया, 1 आना, ठीक है ना। सवाल पूछ सकता है कि जब लोगों ने मीर साहब से दास्तान सुनना कम कर दिया तो घर में वो कितने आना का टिकट लगाए? 1 आना। मतलब सवाल बन सकता है इस तरह का, कुछ भी सवाल बनेगा, सुना हुआ रहेगा, आराम से उसका आंसर दे लोगे, है ना। आगे सुनो। दिल्ली में जब दास्तान सुनने वालों का कहत हो गया माने अकाल पड़ गया, लोग दास्तान नहीं सुनने लगे, दास्तान सुनने वाले सामईन नहीं मिलने लगे, तो मीर साहब ने चंद किताबें लिखी। अब वो किताब लिखी, ठीक है ना। किताब का नाम क्या था? मसलन गांधी जी की खादी तहरीक के ज़माने में, जब गांधी जी खादी तहरीक चलाए थे, खादी आंदोलन चलाए थे कि खादी से बने हुए कपड़ों का ही इस्तेमाल करना है, खादी तहरीक, है ना। तहरीक के ज़माने में एक किताबचा लिखते थे, एक किताबचा, किताब की छोटी शक्ल किताबचा कहलाता है। किताबचा, उसका नाम क्या था? गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी। किताबचे का नाम क्या है? गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी। देख लो, इसमें भी कहानी थी, तो वैसे ना लिखेंगे वो, गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी। मलमल खान को नहीं, मलमल जान को तलाक दे दी, ठीक है। और इसके साथ और लिखे थे पाजी पड़ोस, क्या नाम था? पाजी पड़ोस। मौला बख्श हाथी, क्या नाम है? मौला बख्श हाथी, वगैरह, ठीक है ना। अब वगैरह किताब का नाम नहीं है, वगैरह माने इत्यादि, इसके अलावे और लिखे किताबें। और कौन सी किताब? वगैरह बोल दोगे ना कि वगैरह कोई किताब होगा। अरे वगैरह हिंदी में इत्यादि कहते हैं, आदि कहते हैं ना, आदि इत्यादि, उर्दू में वगैरह किताब का नाम नहीं है, ठीक है। चलो आखिरी जुमला। मीर बाकर अली अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। किनके शागिर्द थे? हाँ, मीर बाकर अली के नाना का नाम क्या था? मीर पेड़ा। उन्हीं के शागिर्द थे, उनके चेला थे। चेला नहीं थे, चुटिया थे, चुटिया चेला चुटिया कहते हैं ना। कैसे चुटिया थे सो देखो। जिन बुजुर्गों ने मीर पेड़ा की दास्तानें सुनी थी, जिन बुजुर्गों ने, जिन बूढ़ों ने, जिन बड़ों ने, जिन बुजुर्गों ने मीर पेड़ा की दास्तानें सुनी थी, कहते थे कि बाकर अली की दास्तान उनकी पासंग भी नहीं थी। आप समझे? इसीलिए कह रहे हैं कि चेला भी नहीं, सिर्फ नहीं थे चेला, चुटिया चेला थे, छोटे। माने मीर बाकर अली के नाना मीर पेड़ा इस तरह के दास्तान सुनाते थे, ऐसा कहानी सुनाते थे कि उसका ये छटाक भर नहीं थे, पासंग भर नहीं थे, अदना किस्म के थे, ठीक है ना। मामूली थे, बहुत अदना थे उनके सामने, बहुत निकम्मे थे उनके सामने। इसीलिए कहा गया है पासंग भी नहीं थे। पासंग एक नापने तोलने का एक आला हुआ करता है ना, माने उतने भी नहीं थे। आप सोचो, मीर बाकर अली जो है दास्तान अमीर हमजा को ख़त्म ही नहीं कर पाते थे, खाली इसी को सुना रहे थे। तो पेड़ा अली कैसे कहानी सुनाते थे, कितना सुनाते होंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, सारा पॉइंट हम बता दिए, है ना। जो मेन पॉइंट था इसको बता दिए। अब इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा, जो सवाल आएगा इसी से सवाल बनेगा, और आराम से हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इसका जवाब दे पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।